हमीरपुर में हर वर्ष सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं साइबेरियन पंछियों के समूह। आपको बता दें, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हर वर्ष 7 समंदर पार कर मुख्यालय के यमुना तट पर आते हैं साइबेरियन पंछियों के समूह। इस बार भी सर्दी शुरू होते ही साइबेरियन पंछियों का झुंड यमुना किनारे नजर आने लगा है, जिससे यमुना तट इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है। इन विदेशी मेहमानों के आगमन को देखकर लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यमुना तट पर डेरा जमाए इन विदेशी मेहमानों को लोग अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। शरद ऋतु से दूर देश से विदेशी मेहमान पंछी भोजन व वंश वृद्धि की आस लिए भारत का रुख करते हैं। पक्षियों का सवाल है, साइबेरिया हो, चाइना डक हो, गूज हो, टील हो, काज हो, हंस हो। इस हंस को काज जिसको कहते हैं यहाँ की लोकल की भाषा में, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे और निश्चित रूप से ये हमारी एक पक्षियों के प्रति लगाव को भी प्रदर्शित करता है और जिस देश से आते हैं उस देश की जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की वातावरणीय स्थिति, उसको भी स्पष्ट करता है। क्योंकि साइबेरिया पक्षी जब आता है तो वहाँ -40-60 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तो वहाँ से पक्षी माइग्रेट करते हैं और उनके लिए सबसे सुंदर और सुरक्षित जगह भारत मानी जाती है। विशेषकर हमारी नदियाँ, तो बुंदेलखंड नदियों का क्षेत्र है, हमारी नदियों में पर्याप्त पानी है, हमारे तालाबों में पर्याप्त पानी है और जितने भी रिजर्वायर्स हैं, विशेषकर यहाँ संगम हो, बेतवा नदी का तट हो, हर जगह जहाँ बायोटिक प्रेशर कम है, यानी कि आम आदमी कम पहुँच पा रहा है, वहाँ निश्चित रूप से बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं ये। और दिसंबर जनवरी तक ये पक्षी आएंगे और फरवरी के पहले सप्ताह से वापस जाना शुरू कर देते हैं। तो साइबेरिया पक्षियों के क्षेत्र में सर्दी बढ़ जाने के कारण ये बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का रुख करते हैं। खुशमिजाज मौसम के कारण ही इन दिनों उनकी तादाद बढ़ती है और वीराने से नजर आने वाले इलाके में इन दिनों पंछियों के आने से गुलजार दिखने लगता है। इस बार भी साइबेरिया, यूगोस्लाविया सहित ठंडे देश में हजारों मील की उड़ान भरकर प्रवासी पंछी यमुना तट पर नजर आ रहे हैं। इन रंग बिरंगे मेहमान पंछियों में ज्यादा तादाद साइबेरियन केन लाल सान की है। तकरीबन 3 माह तक प्रवास करने के बाद सर्दी खत्म होते ही ये अपने वतन को वापस लौट जाएंगे।